एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सेक्युलरिज्म का क्या दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हम करेंगे बड़ी बहस, एक गर्म बहस। आपको बता दें कि देश की राजनीति में सेक्युलर शब्द की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस ये दावा करती रही है कि उसने ही सेक्युलरिज्म का झंडा उठाकर रखा हुआ है, जबकि बीजेपी सेक्युलर नहीं है। इसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर इस बहस को और गर्म कर दिया है कि देश में दरअसल सेक्युलर शब्द का दुरुपयोग होता है। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। लोकसभा में बहस का मुद्दा था संविधान के प्रति प्रतिबद्धता। पहले संविधान दिवस के मौके पर हो रही इस चर्चा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। राजनाथ ने संविधान की प्रस्तावना में लिखे सेकुलर शब्द के मायने पर सवाल खड़ा किया। सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है। राजनाथ चाहते हैं कि सेकुलर शब्द के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल हो, जो संविधान की प्रस्तावना में भी है। पंथ क्या होता है? पंथ और धर्म में क्या फर्क है, ये मुझे बताइए। धर्म और पंथ में कुछ फर्क है? जो सिख धर्म है उसको सिख पंथ कह सकते हैं, हिंदू धर्म को हिंदू पंथ कह सकते हैं। भारत में सभी राजनीतिक दल धर्म को लेकर राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में क्या धर्म निरपेक्ष की जगह पंथ निरपेक्ष करने से ये राजनीति बंद हो जाएगी? सवाल ये भी है कि क्या वाकई सेकुलर शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान यहां मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे साथ संबित पात्रा मौजूद हैं बीजेपी से। सबसे पहले मैं उनसे शुरुआत करूंगी इस चर्चा की। हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया है कि वो सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन संबित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है और अब कहा जा रहा है कि सेक्युलरिज्म जो शब्द है उसकी जगह पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष उसका सही मायने नहीं है, सही अर्थ नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष कर देने से क्या बदलेगा? नहीं, देखिए सुमेरा जी, दो तीन बात यहाँ समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक सेक्युलरिज्म शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और ये सोशलिज्म सेक्युलरिज्म का दोनों शब्दों के विषय में 2 दिन पहले राजनाथ जी ने संसद में कहा है, वो एक एकेडमिक विमर्श है। अब देखिए, राजनाथ जी के पूरे भाषण को आप सुनिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के अवसर पर बाबा साहेब अंबेडकर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये 2 शब्द सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो मूल प्रियम्बल है हिंदुस्तान का, उसमें नहीं था। और जब 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह ने अमेंडमेंट के माध्यम से इन शब्दों को लाने का प्रयास भी किया, तो खुद बाबा साहेब ने अपने भाषण में कहा है कि सेक्युलरिज्म क्यों नहीं ऐड किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो मूल नेचर है वो सेक्युलर है। इसलिए आपने जब प्रश्न पूछा कि कांग्रेस कह रही है कि सेक्युलरिज्म का झंडा तो कांग्रेस उठा के रख रही है, गलत। सेक्युलरिज्म का झंडा, धर्मनिरपेक्षता का झंडा, वो झंडा हिंदुस्तान के ब्लड में है। नहीं तो फिर अभय दुबे जी, संबित कह रही है तो ब्लड में है, धर्मनिरपेक्ष तो ब्लड में है, सेक्युलरिज्म तो ब्लड में है, तो फिर इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये आरोप फिर कहां तक सही है कि दुरुपयोग हो रहा है इस शब्द का? भाई, मैं तो ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सांप्रदायिक नहीं कहता, सब लोग अपने आप को सेकुलर ही कहते हैं। कोई भी हो, चाहे ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी, वो तो कहते हैं हम सच्चे सेकुलर हैं, बाकी लोग छद्म सेकुलर हैं, और बाकी लोग तो कहते ही हैं कि हम सच्चे सेकुलर हैं। असली समस्या ये है कि यहाँ पर व्यवहारिक राजनीति में सेकुलरिज्म जो है वो 2 तरह की सांप्रदायिकताओं के बीच की प्रतियोगिता बनकर रह गया है। और उस लिहाज से अगर दुरुपयोग कहीं हो रहा है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ में इस शब्द का, इस पद का और इस पूरी अभिव्यक्ति का दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं। जो लोग बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के पैरोकार हैं, वो उनकी थीसिस ये है कि धर्म और पंथ में अंतर है। वो कहते हैं पंथ इस्लाम और ईसाइयत है और सिख है। धर्म जो है, एक मिनट, धर्म जो है वो हिंदू धर्म है, तो राज्य जो है वो धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं हो सकता, उसे पंथों के प्रति निरपेक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से पूरी ये अनुवाद, सेकुलरिज्म शब्द के जो हिंदी अनुवाद की राजनीति है, कोई सर्वधर्म समभाव कहता है, कोई पंथ निरपेक्ष कहता है, कोई धर्म निरपेक्ष कहता है, इस अनुवाद के पीछे भी एक राजनीति है। लेकिन राजनीति है, मतलब सभी पार्टियां इस पर राजनीति कर रहे हैं। जी केतकर जी, देखिए इसकी समस्या कहाँ है, हमें यह समझना चाहिए। सेक्युलर शब्द की जो उगम हुआ है वो क्रिश्चियन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हुआ। पोप और राजा के अधिकारों में विभाजन करने के लिए हुआ। वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है।
यहाँ पे ऑर्गेनाइज रिलीजन कभी भी कोई नहीं था, और जहां तक सारे धर्मों को सम्मान करने की बात है, सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान करने की बात है, तो वो यहां से पहले से था। तो इस कारण से सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में आने के कारण हम पंथ निरपेक्ष हुए हैं, ये मानना बहुत गलत है। जब यहाँ पे पारसी आए थे, यहाँ पे क्रिश्चियन आए थे, उनको जब यहाँ के हिंदू राजाओं ने जमीन दी थी चर्च बनाने के लिए, तब कौन सा सेक्युलरिज्म यहाँ पे था? नहीं, लेकिन कौन सी कांग्रेस यहाँ पे थी? सेक्युलर शब्द का वहां पे भी उगम नहीं हुआ था, तो आप हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे। नहीं, तो इसमें आप दो तरह से बात कर रहे हैं कि कांग्रेस सेक्युलरिज्म को लेकर नहीं आगे बढ़ी है, सेक्युलर हमेशा से रहा है, इस देश का हिस्सा है। तो सेक्युलर शब्द से सेक्युलर नहीं रहा है, पंथ निरपेक्ष रहा है। विजय, इस पर कुछ कहना है? जैसा संपत जी कह रहे थे वो एकेडमिक बहस स्टोरी हो गई थी, हम उसमें नहीं जाए। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी कहती है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का दुरुपयोग होता है, तो शायद उनके कहने का मतलब है कि कांग्रेस समेत दूसरी गैर बीजेपी पार्टियां हैं, वो हमेशा एक मोर्चा बना लेती हैं और कहती हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जिताना है, और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें नहीं है यानी बीजेपी है, उसको हरा देना है। और सबसे बड़ी मार अभी इसी चक्कर में बिहार में बीजेपी की हुई है कि कथित रूप से जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, संपत जी मैं कथित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कथित रूप से जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें वो सब एक हो गई। ठीक है, लेकिन मौलाना मकसूद उल हसन कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना कासिम साहब, क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द या सेक्युलरिज्म शब्द जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है भारतीय राजनीति में? देखिए, ये बात सच्ची है कि धर्म सेकुलरिज्म को असल में यूज़ तो सब करते हैं, लेकिन अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सच्ची बात तो ये है, हमारे देश में सेकुलरिज्म को पूरी तौर पर अप्लाई नहीं किया जा रहा। ना कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया, इन्होंने तो और ज़्यादा उसका। जब ये बात सोचने की है कि जब एक ख़ास नज़रिए के लोग अपनी ही नज़रियों को पूरे देश पर थोपने पर तुलते हैं और जुल्म ज़्यादती करते हैं और मार काट करते हैं, उसी वक्त फिर इन्हें सेकुलरिज्म के दुरुपयोग की याद क्यों आती है? क्यों उसको खत्म करने करते हैं? क्यों प्रीएम्बल से उसको हटाने की उसी वक्त क्यों बात करते हैं? सवाल ये। प्रीएम्बल से हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए मौलाना साहब, दो चीजें हैं। प्रीएम्बल से कोई किसी चीज को हटा नहीं रहा है। यहाँ मैं बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, राजनाथ जी के भाषण अभी एक साल पहले थोड़ा सहिष्णु, ला मिनिस्टर, ला मंत्री जो थे सहिष्णु हो जाइए प्लीज। उन्होंने जब वो पेश किया तो प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड हटा हुआ था। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूं। देखिए राजनाथ जी के भाषण को सुनिए आप। राजनाथ जी ने कहा जो हुआ है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, मैं केवल एक एकेडमिक बहस के अंतर्गत इन दोनों शब्दों के इंपॉर्टेंस को रख रहा हूं। और वो समझा क्या रहे थे? वो समझा रहे थे कि हम तमाम लोग मूल से ही सेक्युलर हैं, मूल से ही पंथ निरपेक्ष हैं। और जहां तक ट्रांसलेशन का सवाल है, हमारे आने से पहले ही जब कानूनी रूप से ये ट्रांसलेट हुआ, जब कानून मंत्रालय ने ये ट्रांसलेट किया, उसमें पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। ये हमने बना के वहां नहीं डाल दिया है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर राजनाथ जी ये एकेडमिक बहस क्यों करवाना चाहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये एकेडमिक बहस नहीं है। मैं दोनों बात बता दूं, मैं दोनों बातें बता दूं। हमारे साथ जुड़ गई, उन्हीं को लेकर आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। शोभा ओझा, मैं आती हूं आपके पास कासिम साहब। शोभा ओझा जी, कांग्रेस पार्टी ने दुरुपयोग किया है लगातार सेक्युलरिज्म शब्द का, क्या ऐसा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, अगर आज भी ये देश सेकुलर है, तो मैं कहूंगी कि वो कांग्रेस पार्टी और वो तमाम इस देश की जनता को श्रेय जाता है, जिसने इस देश की जो ताकत है अनेकता में एकता की, उसको बनाए रखा है, और जो सर्वधर्म का सम्मान करती है। और दुख इस बात का है कि ये सरकार, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अगर कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा कहते हैं, किसके लिए? जो हमारे प्रेसिडेंट रहे कलाम साहब, जिनका पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व सम्मान करता है, उनके लिए अगर कहा जाता है कि वो अल्पसंख्यक थे पर देश प्रेमी थे, होने के बावजूद देश प्रेमी थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद देश प्रेमी थे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के माइंडसेट को दर्शाता है और दिखाता है कि सरकार का सेकुलरिज्म की भाषा या परिभाषा क्या है। मैं सिर्फ 10 सेकंड बोल दूं। शाहबानो केस पर निर्णय देने के बाद रात को 12 बजे संसद बुलाकर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना कौन सा सेकुलरिज्म था राजीव गांधी का और कांग्रेस का? मैं 10 सेकंड एक सेकंड शोभा जी से प्रतिक्रिया ले रही हूं, उसके बाद में बात कर रहे थे राजनाथ जी। क्या इस तरह से सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग किया गया और राजनीति और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया? सेकुलरिज्म, मैंने जैसा कहा कि आज अगर दादरी 21वीं शताब्दी में भी, जहां पूरा विश्व आज एक सोच अलग रख रहा है, वहां दादरी जैसा किस्सा होता है
और सरकार के नुमाइंदे चाहे सुमेरा मैं एक सेकंड देखिए मैं बीच में सुमेरा जी सुमेरा जी उन्होंने सरकार दादरी को अगर सरकार के नुमाइंदे तो ये दिखाते हैं कि वो सरकार की सोच क्या है। एक एक करके बोलिए। देखिए बंसल जी इस तरह से बात नहीं जा पाएगी, आपका माइक नीचे करना पड़ेगा, फिर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं जाएगी। किस्सा दिखाता है कि सरकार की सोच पूरा सुना, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। प्रोफेसर अवस्थी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। मैं 10 सेकंड सरकार की सोच पर आरोप लगा रही हैं शोभा ओझा कि वो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, इसलिए वो बार-बार सेक्युलरिज्म शब्द को कह रही है। मेरा सबसे पहली आपत्ति तो ये कि वो कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से ये देश सेकुलर है। हालांकि सेकुलर की जो परिभाषा है इनकी क्या है मुझे मालूम नहीं। मैं सिर्फ जो धर्म, शोभा जी मैं बोल रहा हूँ, आपको जब मौका मिले आप बोलिए। सुमेरा जी मुझे लगता है कि जो मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता है वो ये है कि देश का प्रधानमंत्री ये ना कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक विशेष संप्रदाय का। मेरे लिए धर्मनिरपेक्षता ये कि अगर एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उस पूरे समुदाय का नरसंहार किया जाए सड़कों पर लगातार 3 दिन 4 दिन तक। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मेरे लिए ये धर्मनिरपेक्षता है कि अगर एक सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय देता है तो संसद में अपने बहुमत के आधार पर उस पूरे निर्णय को बदल दिया जाए। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तुष्टिकरण नहीं किया जा पिछले सकता। 60 सालों के अनेकों किस्से लगातार कासिम साहब इस पर जवाब देना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता मुस्लिम समाज के तुष्टिकरण का भी आरोप बार-बार लगता है सेक्युलरिज्म की आड़ में। देखिए ये झूठ है। मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण नहीं है। यहाँ जो इस वक्त सरकार चला रही है जो पार्टी, वो बहुल्य समाज का तुष्टिकरण कर रही है। इसकी लाखों मिसालें मैं दे दूंगा। मैं इसकी देखिए सवाल है जवाब है, सवाल दीजिए। अगर आमिर खान कुछ कह देते हैं तो उसका चेहरा आप ब्लैक करते हो, लेकिन कमल हासन 1 साल पहले 2 साल पहले विश्व रोजम फिल्म पर कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि मैं इस देश को छोड़ जाऊंगा मेरी फिल्म अगर नहीं चली। ये बताइए, मैं चैलेंज करके कहता हूं आपने उनका विरोध किया? सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो हिंदू थे। समाज के तुष्टिकरण का भी आरोप लगा है। विनोद बंसल जी हमारे साथ मौजूद है बीएचपी से। विनोद बंसल जी, क्या बहुसंख्यक समाज के तुष्टिकरण की भी बात है तब जबकि सेक्युलरिज्म शब्द पर अब ये दुरुपयोग का इल्जाम लग रहा है? मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि बहुसंख्यक समाज का भी कोई तुष्टिकरण कर सकता है। ये अभी कासिम साहब ने कहा इसी चर्चा के दौरान। जैसे देश में ना वो तो देखिए वो कहने का उनको अधिकार है, यही तो इसकी स्वतंत्रता है भारत की कि कोई झूठ को भी सच्चाई की तरह परोस देता है बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल ये सत्य है कि इस देश के अंदर पिछले 65 सालों में जिस तरह से हिंदू समाज का जो अपना शोषण हुआ है अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाम से, जो वास्तव में देश की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या उसको अल्पसंख्यक कह करके और देश के बहुसंख्यक समाज को, देखिए जब कानून की बात आती है, कुछ अधिकारों की बात आती है, तब तो अधिकार तो जो है ना उसके हैं अपने अल्पसंख्यकों के, और जब दायित्वों की बात आती है तब उसके बाद बहुसंख्यकों के दायित्व हैं। जब कानून की बात आती है तो कानून बनाएंगे बहुसंख्यक, लेकिन उसका एंजॉय करेंगे अल्पसंख्यक। ये जो अल्पसंख्यकों का क्या नहीं, सच्चर कमेटी की आप रिपोर्ट पढ़िए। नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वो सच्चर को देख लीजिए, खुद सच्चर साहब को देख लीजिए, उन्होंने कैसे बयान दिए हैं। उनकी रिपोर्ट कैसी होगी दुनिया जानती है इस बात को। तो अब आप उस रिपोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल, रिपोर्ट टोटली खारिज। ठीक है, तो रिपोर्ट क्या झूठ का पुलंदा है, वो रिपोर्ट थोड़ी है कोई इसमें। ये तो देश को गुमराह करने की मक्का मस्जिद बिलास, ये रिपोर्ट देखिए बात अभी तक सेकुलरिज्म की मुजरिम है। देखिए मैं बोला नहीं इनके बीच में, सुमेरा जी मैं बोला नहीं इनके बीच में। अगर मौलाना साहब ऐसे अतिक्रमण करेंगे तो मैं ही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी बात रख चुके हैं, उनकी बात सुन लीजिए। मौलाना साहब मेरी बात को सुनिए। ठीक है विनोद बंसल जी, आपका ये कहना है कि ऐसे तुष्टिकरण हो रहा है, दबा करके, ठीक है, बहुसंख्यकों की आवाज दबा करके अल्पसंख्यक के इस देश के अंदर राज करना चाहता है। और आजकल मोदी के साथ यही तो हुआ। पहले तो अल्पसंख्यक है नहीं, और जो अल्पसंख्यक नहीं है, सेक्युलरिज्म की आड़ में तुष्टिकरण हो रहा है, यही है ना आपका? हमारे साथ विजेश लाल जी भी मौजूद है। विजेश लाल जी मौजूद है, रेवरेंड उनसे मैं बात करूंगी। विजेश लाल जी, इन आरोपों में कितना दम है? एक तरफ कहा जाता है कि तुष्टिकरण हो रहा है सेक्युलरिज्म की आड़ में जो मुस्लिम समाज है उसका, तो वही मुस्लिम समाज उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक समाज के तुष्टिकरण के लिए ये आरोप लग रहे हैं। देखिए मैं इस वक्त थोड़ी अलग लाइन लेना चाहूँगा। प्रियम्बल में 3 शब्द हैं, ठीक है, उसमें से एक शब्द है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की बात हम करते हैं। सेकुलरिज्म उसमें निहित है, ठीक है।
उसमें इंक्लूडेड है। और बंधुत्व की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रदरली लव की, हम बात करते हैं सिर्फ टॉलरेंस की बात नहीं करते, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, है ना। हम बात करते हैं साथ साथ रहने की, साथ साथ हंसने की, ठीक है। और अभी जो देखने में आ रहा है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है, उसी के चलते सेक्युलरिज्म शब्द का उपयोग या दुरुपयोग का मुद्दा जो अभी उछाला गया है, जिसकी बहस अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को एक मिनट और लूंगा मैं, ठीक है। पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करने वालों को सेक्युलरिज्म का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। कहने का मतलब यह है, क्योंकि पोलराइजेशन की जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो आप फ्रेटर्निटी डैमेज करते हैं, और जब आप फ्रेटर्निटी डैमेज करते हैं तो सेक्युलरिज्म अपने आप डैमेज होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द कब और कैसे जुड़ा? बहस इस बात पर भी है कि क्या संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेक्युलर शब्द को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल करने के पक्ष में थे नहीं थे। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, आइए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। उस वक्त संविधान की प्रस्तावना में भारत के मूल चरित्र को बताते हुए सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड डालना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वातावरण में उनको वो किया नहीं गया। हालांकि हकीकत यह है कि जब संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना पर बहस चल रही थी, तब संविधान सभा के सदस्य केटी शाह ने सेक्युलर, फेडरल और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर आम्बेडकर ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। डॉक्टर आम्बेडकर की दलील थी कि संविधान में पहले ही इन बातों की व्यवस्था है, इन्हें प्रस्तावना में डालना जरूरी नहीं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसे में इस तरह के दायरे बनाना जरूरी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जो कानून मंत्री थे उस समय और जो पायलट कर रहे थे संविधान को, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था अपनी स्पीच में कि ये सोशलिस्ट वगैरह ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अपने आप आ जाता है। सेकुलर क्योंकि संविधान में क्या उसकी शक्ल है वो प्रियम्बल से नहीं, उसकी धाराओं से निकलती है। धाराओं में स्पष्ट है कि इस देश में, ये देश जो है सब धर्म के मानने वालों का मिला जुला देश है। 1950 में संविधान के लागू होने के करीब 26 साल बाद 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। तब देश में इमरजेंसी लगी थी। उसके बाद से ही ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा बन गए। अक्सर ये सवाल उठता है कि जब डॉक्टर आम्बेडकर ने 1949 में इन शब्दों को जोड़ना जरूरी नहीं समझा, तो 1976 में ऐसा क्या हो गया कि इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान संशोधन लाकर सेक्युलर शब्द को भारत के संविधान का हिस्सा बना दिया। और अब इसी शब्द सेक्युलर शब्द पर हो रही है बहस। राजनीतिक बहस भी इस पर लंबे समय से होती रही है, राजनीति इस शब्द पर होती रही है। लेकिन कंचन हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। कंचन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस शब्द को जोड़ना नहीं चाहते थे, उसके बावजूद इस शब्द को जोड़ा गया। अब इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन संविधान की भावना तो सेक्युलर ही है, तो उस पर राजनीति का क्या मकसद? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं उनको अगर आप पढ़ें, कोई भी अगर पढ़े, इस पर काफी लंबी बहस हुई थी और दो चीजों पर बहस हुई थी। क्या सेक्युलर शब्द जोड़ना चाहिए, दूसरा है सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन क्या हो। ये जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्षता, तब ये बताया गया था कि आप हमारे देश की जो राष्ट्रीय ध्वज की जो सिंबल है वो धर्मचक्र की है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर लिखा हुआ है धर्मचक्र प्रवर्तनाय लोकतंत्र रक्षणाय। आप धर्मा को एक हायर आइडियल पर ले गए हैं, उसको आप अगर किसी पंथ के साथ जोड़ते हैं तो वो गलत होगा। तो ये बहस चली, बहस का नतीजा ये निकला कि आप सेक्युलरिज्म शब्द अभी ना यूज करें, और प्रियम्बल जो है उसमें जो लिखा गया है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने आप सेक्युलरिज्म को डिफाइन करते हैं और उसको सपोर्ट करता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं कि स्टेट को धीरे धीरे इस ओर जाना चाहिए। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, लोग केवल सेक्युलरिज्म का मेंशन करते हैं। सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दो शब्द जोड़े गए थे इमरजेंसी के जमाने में। तब जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनको ये जरूरत था
कि वो एक सोशलिज्म का एक हवा बनाए और सेक्युलरिज्म को एक इशू बनाकर कि मैं खुद अकेली सेक्युलर हूं, बाकी सब नॉन सेक्युलर है, ऐसा एक हवा बनाया गया था। आज के दिन में अगर आप देखें ठीक, तो वहां से लेके अभी तक हम केवल सेक्युलरिज्म के बारे में बोलते गए, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो थी उनको एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, और ये मतलब आपके मुताबिक इंदिरा गांधी ने भी उसे शामिल किया एक राजनीति के तहत, उन्होंने खुद इसके लिए कोशिश की थी। वो जब एडॉप्शन बिल ले आई थी, रास्तों में राइट्स हुए थे, हाँ, और आखिरकार जाकर उसका नतीजा ये निकला, बिल वापस ले लिया गया। उसके बाद भी सेक्युलर के शब्द के जो शाब्दिक अर्थ है सिर्फ उसकी बात हो रही है, उसको सही मायनों में राज्य सरकारों ने नहीं या सरकार ने नहीं लागू किया। शोभा, देखिए, जहां तक मैंने शुरू में भी कहा कि इस देश की जो ताकत को बनाए रखा है वो इस देश की जनता ने। आप जो कंचन कह रहे हैं उसको सीधा जवाब दे। जी जी, मैं क्या राजनीतिक हित साधने के लिए इन शब्दों को जोड़ा गया और फिर उस पर राजनीति की गई? नहीं शोभा जी, मैं शाबानों वाले केस पे नहीं जाता हूं। जब इंदिरा गांधी जी ने एडॉप्शन बिल का प्रस्ताव किया था, वो बिल वापस क्यों लिया गया था? देखिए, इंदिरा गांधी जी हो चाहे गांधी जी हो, तमाम कांग्रेस के नेता और इस देश के नेताओं ने इस देश को सेकुलर बनाए रखने के लिए अपनी जान तक निछावर करी है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इस देश को सेकुलर बनाए रखने के लिए इस देश के तमाम नेताओं ने जान दी है, अपनी जान गंवाई है? क्या इस बात को आप नकारते हैं? वो थोड़ा सा उस पे जान गंवाने वाले क्यों ले गई थी अपने बिल को? नहीं, मैं एक सवाल शोभा जी, मैंने आपको सुना। शोभा जी एक लाइन पूरी करें अपनी बात ताकि संबित जवाब दें। हाँ, शोभा जी, मैंने आपको पूरा सुना। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। देखिए, आप सलमान खुर्शीद तो आपके नेता हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भाषण देते हुए कहा जब बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए तो कई दिनों तक सोनिया गांधी बहुत रोई और बहुत परेशान हुई। सुनिए, बहुत परेशान हुई। क्या ये प्लीज मैं आपको थोड़ा सहिष्णु हो जाइए, थोड़ा सहिष्णु हो जाइए कि जब चुनाव आते हैं थोड़ा सहिष्णु हो जाइए। घर वापसी से देखिए, हम आपको बोल रहे थे शोभा जी, आपको बीच में मैं टोक रहा था, कांग्रेस जीतेगी, आपको बीच में मैं बिहार में महागठबंधन अब देखिए क्या हाल है कांग्रेस का। में पटाखे फूटेंगे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। मैं तो ऐसे देखिए शोभा जी, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे डिबेट होगा जिसमें आप बोलने नहीं देंगे? हर कोई बीच में बोलेगा तो डिबेट नहीं हो सकता है। शोभा जी कह रही है उसका भी जवाब दे दीजिए, जो आपसे वो भी बता दीजिए। शोभा जी कह रही है अमित शाह उसका भी जवाब दे दीजिए और सवाल भी पूछ लीजिए। शोभा जी बोल लिया आपने, शोभा जी बोल लिया। अगर शोभा जी यहाँ डिबेट तो इस प्रकार से नहीं हो शोभा जी सुन लीजिए शोभा जी, लेकिन इस तरह से नहीं होगा ना। शोभा जी, आप ऐसे इंटॉलरेंट वे में बिहेव मत करिए। ये ऐसे इंटॉलरेंट बिहेवियर कैसे होगा? शोभा जी आप बताइए। मैं सुमेरा जी, आप एंकर हैं। शोभा जी आप मेरी बात नहीं सुनिए। शोभा जी क्या हो रहा है? क्या है? सुमेरा जी, मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है इस प्रकार से अगर डिबेट कराना है तो मुझे आप मुक्त कर दीजिए, आप लोग आपस में चर्चा करिए। नहीं, कंचन जी आप बोल लीजिए, मुझे मुक्त कर नहीं, आप लोग बोलिए। इस प्रकार से डिबेट नहीं होता है। नहीं होगा, नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। सबका समय नहीं, शोभा जी की रैली करा लीजिए, हम रेडी हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं संबित, आप ऐसा नहीं कह सकते। शोभा जी की रैली करवाइए, हमें कोई आपत्ति मैं उन्हें लगातार चुप कर रही हूँ ना, मैं चुप होने के लिए कह सकते हैं। आप बंसल जी का वॉइस डाउन कर सकती हैं। हाँ, उनका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। अगर वो नहीं सुनेंगी तो उनका भी हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा तब डाउन होगा, उनका भी हो जाएगा। आप डाउन कर दीजिए। मैं आपको लगातार कह रही हूँ, आप जवाब दीजिए। आपको जवाब देने के लिए इतना भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। शोभा जी देखिए, नहीं, मैं आपको मुझे कहना पड़ेगा, मैं आपका माइक नीचे कर दूंगी। प्लीज सुन लीजिए। अब एक सेकंड बंसल जी, मैं उत्तर बंसल जी अब उनको बोलने दीजिए। देखिए, परसों एक ऐसा काम हुआ है जिससे ये डिस्टिंक्शन मालूम पड़ता है। परसों संसद के पटल पे खड़े होकर एक महान सांसद कांग्रेस के, जो कि विपक्ष के नेता के भूमिका में काम करते हैं, उन्होंने कहा देश में रक्तपात हो जाएगा, ब्लड शेड हो जाएगा। सब लोग ऐसे शांत हो गए। कुछ लोगों ने उसको न्यूज़पेपर में छापा, रक्तपात नहीं छापा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा। अगर हमारा कोई व्यक्ति जो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, उसका सदन की कार्रवाई से उस शब्द को हटा दिया गया था, इसलिए प्रेस में वो नहीं छपा, वो एक्सपंज किया गया था, इसलिए अखबार में नहीं छपा। शब्द का इस्तेमाल, उनका चैप्टर बंद हो जाए
और हमारा कोई पेड़ के नीचे कुछ कह दे तो हमारा रक्तपात बढ़ा दिया जाता है। वहां रक्तपात हो और हमारा रक्तचाप थोड़ा गलत हो रहा है। देखिए, क्या कांग्रेस ने माफी मांगी? क्या कांग्रेस ने माफी मांगी? वो टॉलरेंट है, वो सेक्युलर है। रक्तपात हो जाए, कानून बह जाए, आप माफी मांगिए। आप देश में रक्तपात चाहते हैं, आप देश में खून बहाना चाहते हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। और आप बताइए, देश को हिंदू मुस्लिम लाइफ में बांटने का काम जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया है। बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई बदलना नहीं चाहता संविधान को। उस शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ बहस में भी क्यों करें? बहस में भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वो स्पीकर ने एक्सपंज किया है रिकॉर्ड पार्लियामेंट में से। पार्लियामेंट से उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और कंचन, आप एक अहम बिंदु उठा रहे थे कि सेक्युलर सरकार को होना है, नीतियों में सरकार को सेक्युलर होना है, लेकिन क्या ऐसा होता है? देखिए, सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसका ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखें, उसका रिफाइंड वर्जन भी देखें, उसका जो फर्दर उस पर जो सोच हुई है, सेक्युलरिज्म स्टेट जो है, सरकार जो है, सरकार को सेक्युलर होना पड़ेगा, स्टेट को सेक्युलर होना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहां पर जो है, हम सरकार चाहती है या स्टेट चाहता है कि लोग सेक्युलर हो और स्टेट की जो एक्शंस हो वो नॉन सेक्युलर हो। तो ये नहीं चलता है। इंडिविजुअल सिटीजन की कोई जरूरी नहीं है कि वो सेक्युलर हो, लेकिन स्टेट का सेक्युलर होना जरूरी है। और यही पर हम लोग फेल करते हैं। इसमें थोड़ा सा मेरा मतभेद है। सेकुलरिज्म के मुताबिक राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं कर सकता। राज्य किसी धर्म में एक मिनट पूरी बात करने दीजिए ना। ये इसीलिए दिक्कत है, चुप रहना पड़ता है और मैं विरोध में चुप रहता हूं आप जैसे लोगों के। देखिए, राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन सेकुलरिज्म के मुताबिक नागरिकों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे और दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे। ये भी नागरिकों से भी अपेक्षा है। इसलिए सेकुलरिज्म की बॉल केवल राज्य के पाले में नहीं है, वो नागरिकों के बारे में भी है। मैं इसको नहीं मानता हूं, सॉरी। ये कोई मेरे लिए कंपल्शन नहीं बनना चाहिए कि मैं किसी भी धर्म का आदर करूं या किसी भी धर्म के प्रति मैं टॉलरेंट हूं, क्योंकि मैं अगर एथिस्ट हूं। नहीं, वो कह रहे हैं आप किसी धर्म के प्रति अनादर नहीं कर सकते, अनादर नहीं कर सकते, किसी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। आप जो भी धर्म का मान सम्मान करें। आपका व्यक्तिगत मत कुछ भी हो सकता है, व्यक्तिगत आपका बिलीफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरे को नुकसान न पहुंचाना है कि मैं ऑफेंड करूं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक है देना चाहते हैं, स्पीच का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं। अभी सुब्रमण्यम स्वामी का केस क्या हुआ है? संक्षेप में प्रोफेसर मैं अभय जी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये कि धर्म से निरपेक्ष रहेगा राज्य। कंचन जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि राज्य अपने आप को धर्म से अलग रखेगा, धर्म के व्यक्तिगत मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसका कोई एक अपना। लेकिन ये संविधान में होने के बावजूद क्या सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं? क्या सरकारें धर्मनिरपेक्ष हैं? मैं यही पर आ रहा हूँ। ठीक है, विनोद बंसल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। विनोद बंसल जी, फिर ऐतराज क्यों होना चाहिए इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ने पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो सेक्युलर और समाजवाद ये जोड़ा गया था, वो इमरजेंसी की काल कोठरी में उस समय जोड़ा गया, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि जब सारे के सारे विपक्ष जो है ना उसमें जेल में था। तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन रेज होता है कि आखिरकार किसकी सहमति से क्या देश चाहता था, इस बात को नहीं चाहता था। फिर जब सत्ता में आए तो बदल लेते। इंदिरा गांधी तो सत्ता से बाहर चली गई थी, जनता पार्टी सरकार आई तब बदल देते। मेरी बात मैं बोला नहीं, मेरी बात को पूरी हो जाए तो क्यों नहीं बदला? मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, उसके बाद इसका उपयोग कैसे हुआ उसको बड़ा समझना बहुत जरूरी है इसमें। देखिए, जब से ये सेकुलर शब्द जोड़ा तभी से लेकर के आज तक मुझे बताइए कि अगर हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है, मौलवियों को सैलरी दी जाती है, लेकिन क्या किसी हिंदू मंदिर को और किसी हिंदू तीर्थ यात्रा को कोई सब्सिडी दी जाती है? एक बात नहीं दी जाती है। दूसरी बात, अरे भाई सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। अरे कौन सा आजकल तो बहुत सी राज्य सरकारें ट्रेन शुरू कर रही हैं। मंदिरों को कब्जा किया है,
मंदिरों को कब्जा किया कांग्रेस ने अभी तक, लेकिन मंदिरों का आज तक अनुदान नहीं दिया। लेकिन मंदिरों के किसी पुजारी को अनुदान नहीं दिया क्या? नहीं, मंदिरों को पुजारी को खाली दिया क्या? मेरा आपसे निवेदन है, आप उनकी बात सुन के मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। आप अपनी बात उनको बात पूरी करने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगी जवाब देने का। मैं बात पूरा करिए जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं, देखिए सेकुलरिज्म के नाम पर आज आजम खान ओवैसी और ये जो अपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, ये बात पे ये कहते हैं कि भाई मुसलमानों का अधिकार। आखिरकार देश की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकती है? एक बात, दूसरी बात वो क्या वही सेकुलरिज्म है? चलिए अब आपने अपनी बात रख ली। शोभा ओझा को जवाब देने का मौका मैं दूंगी। जी शोभा। मैं नहीं समझती कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से गुमराह, हर प्रदेश में एक धर्मस्व विभाग होता है, एक धर्मस्व मंत्री होता है जो मंदिरों से लेके कब्जा नहीं करता है। सरकारें आपकी, मंत्री आपके हैं, सरकारें आपकी है, भारतीय जनता पार्टी। सारे राज्यों में मंदिरों को कब्जा कांग्रेस का हो सकता है? कैसे बात कर रहे हैं आप? देश में जहाँ बीजेपी बदल दीजिए स्थिति को। कांग्रेस का मंत्री आप मैं कह रहा हूं देश के किसी सरकार थोड़ा सा आप लोग शांत हो जाए। कब्जा केस का अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप बदल दीजिए। एक सेकंड, मुझसे सवाल पूछा गया। देखिए मैं एक बात, ये हिंदू मुस्लिम ऐसे डिस्टिंक्शन हम लोग को नहीं करना चाहिए, डिबेट में भी नहीं करना चाहिए। हम लोग देश के दो आंखें हैं, साथ में चलने दीजिए। मैं एक कायदे की बात, कंचन जी ने एक बात कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, व्यक्तिगत रूप से हम अपने धर्म का पालन कर सकता है। मैं छोटे छोटे 10-10 सेकंड का दो उदाहरण देता हूं। आप पूछिए मौलाना साहब से, कासिम साहब से पूछिए, हम दोनों आए डिबेट के लिए, हम दोनों ने बिस्कुट खाया, चाय पिया, हा 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 हा, देश में सब बढ़िया है, सब अभी यहां आके लड़ रहे हैं, अभी खत्म होगा, हम दोनों जाएंगे फिर चाय पियेंगे, हा 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 हा, कार में बैठ के घर चले जाएंगे। देश का व्यक्तिगत स्तर पे ये सेक्युलरिज्म का मिसाल है। अब स्टेट में क्या गड़बड़ हो रहा है मैं बताऊं। 65 वर्षों में ये हाल कर दिया है सेक्युलरिज्म का, इंशाअल्लाह बोलिए सेक्युलर। आई लव जीसस, ओहो कॉस्मोपॉलिटन, जय श्री राम, अरे अरे ये तो रूढ़िवादी कहां से आ गया है कम्युनल आदमी। देखिए ऐसे देश को, ऐसे देश को बना दिया है। प्लीज मैडम, मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं बीच में नहीं बोल रहा। अरे गांधी जी को भी, गांधी जी को मैं बताता हूं आज का युग होता, कल मोदी जी ने कहा आज का युग होता तो संविधान के अंदर जो चित्र है वो चित्र बनाने नहीं देते। आज का युग होता रघुपति राघव। क्या ऐसा है देश में? नहीं देखिए इस तरह से नहीं बोलिए। देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हत्या करी थी। हिंदू महासभा के आरएसएस से कोई संबंध नहीं। आज का हिंदू महासभा के सदस्य थे, बार-बार सुमेरा, मैं आपको बता दूं आज का युग होता ना, आपने जो बात कही उस पर चर्चा, आज का युग होता तो गांधी जी के लिए सबसे कम्युनल बोलते रघुपति राजा राम बोल दिया, राम का नाम ले लिया, गांधी सबसे कम्युनल है। ऐसा ये नौबत आ गई है। शोभा जी ठीक है। पोलराइजेशन की राजनीति जो होती है, ऐसे लोगों को सेक्युलरिज्म शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, यह हास्यास्पद होता है। आपने अभी जो एग्जांपल दिया संबित साहब, वो पोलराइजेशन का एग्जांपल है, और आप जैसे रिस्पॉन्ड कर रही हैं वो भी ध्रुवीकरण की राजनीति है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन पहले सेक्युलरिज्म को लेकर के जो कुछ भी हुआ पास्ट में, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म पे अब सरकार क्या करना चाहती है उस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले मनमोहन वैद्य साहब ने कहा था भारत में सेक्युलरिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है, तिरंगा झंडा भी नहीं होना चाहिए साहब। ठीक है, आरएसएस से हमारे साथ दिखाऊंगा। शोभा जी उन्हें बोले मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल मैं आपको मीडिया रिपोर्ट भेजूंगा। मीडिया गलत रिपोर्ट चाहती है, मैं आपको मीडिया रिपोर्ट भेजूंगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या कहा? चलिए लेकिन प्रफुल्ल जी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप उस पर सफाई दे चुके कि ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं कि जो पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं, क्या वो सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं इसका दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल, मैं सिंपल यही सुमेरा जी मुद्दा उठा रहा हूं। एमवाई की पॉलिटिक्स किसने की थी? वापस एमवाई की पॉलिटिक्स किसने की? प्लीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं
मौलाना साहब ने एक मुद्दा उठाया सच्चर कमेटी का। हाँ। सच्चर कमेटी ने कहा कि आज यहाँ इस देश के मुस्लिम समाज की क्या हालत है। हाँ। यदि सेक्युलरिज्म की राजनीति हो रही थी 65 सालों से, ईमानदारी से हो रही थी, तो यह हालत क्यों है? तो ये मिसयूज है, नहीं तो क्या है? इसका अर्थ ये है, ध्रुवीकरण की बात हुई, मुझे लगता है ध्रुवीकरण इस देश में पार्टीशन से लेकर आज तक सबसे ज्यादा किसी ने किया तो जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया उन्होंने किया। और सेक्युलरिज्म का नाम जब पर इतना ब्लेटेंट कम्युनलिज्म इस देश में और किसी ने नहीं किया। अभय जी इस पर प्रतिक्रिया, अभय जी की संक्षेप सबकी में बातचीत प्रतिक्रिया सुन के फिर- मुझे ही लग रहा है कि हम लोग सेकुलरिज्म के सवाल पर नहीं ध्रुवीकरण के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम पर जो कम्युनलिज्म होता है उस पर चर्चा हो रही है। देखिए भारतीय दुरुपयोग है। राजनीति, देखिए भारतीय राजनीति की ये खास बात है कि यहाँ पर सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक प्रवृत्तियां ध्रुवीकरण करती हैं, चाहे जाति के आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा हो, धर्म के आधार पर किया जा रहा हो, ध्रुवीकरण सभी करती हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है कि ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म की समस्या यह है कि सब लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उसकी आड़ में अपनी सांप्रदायिकता छिपाते हैं। सेकुलरिज्म की आड़ में अपनी सांप्रदायिकता छिपाते हैं, अपने आप को सच्चा सेकुलर कहते हैं, दूसरे को छद्म बताते हैं। ये असली समस्या है। अबे जी आपने हिलाल साहब शामिल में चर्चा में और एक में सब्जेक्ट की बात का जवाब दे दूं। हिलाल साहब किसने किया है दुरुपयोग? सेक्युलर शब्द का किसने दुरुपयोग किया? बुनियादी किया है या बीजेपी? बुनियादी बात मैं कंचन जी और दुबे जी की बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। नंबर 1, एक तो यह है कि सेकुलरिज्म का जो अर्थ है कि स्टेट की किसी भी संपत्ति पर धार्मिक चिन्ह नहीं होगा, स्टेट न्यूट्रल होगा रिलीजन के मामले में। मैं ये मानता हूं कि 1947 से लेकर आज तक किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन इंडिया कभी भी प्रैक्टिस में स्टेट सेकुलर नहीं रहा है। अगर सेकुलर होता तो PWD लैंड्स पर, DTC की बसेस पर, थाने में, कचहरियों में, इन सब जगहों पर मंदिर नहीं होते जो एक खास धर्म की तरफ हमें इशारा करते हैं। हाँ, प्रैक्टिस में अवाम के एतबार से चौराहों पर अगर अवाम के अंदर देखा जाए, पब्लिक के अंदर सेकुलरिज्म रहा है, जुडिशरी के अंदर सेकुलरिज्म रहा है, अवाम के अंदर सेकुलरिज्म रहा है, लेकिन गवर्नमेंट प्रैक्टिस के अंदर क्योंकि बाहर से कोई इंसान नहीं आता, कहीं पर प्रैक्टिस में सोशलिस्ट सेकुलर जोड़े जाने से पहले भी नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज जोड़े जाने से पहले भी और बाद में भी नहीं हुआ, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो सिनागोग हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई भी हो। स्टेट की संपत्ति पर, स्टेट की संपत्ति पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, स्टेट की संपत्ति पर कोई धार्मिक चिन्ह नहीं, ये सेकुलरिज्म की परिभाषा। मैं थोड़ा सा इसका करेक्शन कर दूं। शोभा जी ने जो कहा वो सही है। डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दुनिया भर में ओनली सेक्युलर स्टेट है जहां की सरकार जाकर मंदिर का पैसा हड़पता है लेकिन मस्जिद या गिरजा का पैसा नहीं छूता है या गुरुद्वारा सुन लीजिए। और सरकारी इमारतों का शिलान्यास 11 किया जाता है। कोई और तरीका आप अपनाइए, आप सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं, आप सब एक साथ नहीं बोल सकते हैं। संबित, आप क्या इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो अभी हफीजुर रहमान साहब ने मुद्दा उठाया कि सरकार कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सेक्युलर होना चाहिए, सरकार को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, लेकिन है नहीं, क्योंकि हर कार्यक्रम के पहले नारियल फोड़ा जाता है, पूजा की जाती है। यहाँ तक वो कह रहे हैं कि जो तमाम सरकारी जमीन है उस पर मंदिर बने हुए हैं। देखिए, इसी से धर्म और पंथ का डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए, नारियल फोड़ना, शंखध्वनि और ज्योति प्रज्वलन करना ये हिंदू नहीं है, ये भारत भूमि है, ये भारत भूमि का संस्कार है। ये जब हिंदू शब्द भी नहीं था तब से शंखध्वनि इस भूमि का महान परंपरा रही है। ज्योति ये ब्रह्मांड का सत्य रहा है और ये एकं शत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको बहुत लोग अनेक तरीके से बोलते हैं। ये धर्म से जोड़ के मत देखिए, ये परंपरा रिवाज इस माटी की है, इस भूमि की है, पंथ का नहीं है। ये मुर्गा क्यों नहीं काटते? एक सेकंड सर, मुर्गा क्यों नहीं काटते? मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप मुर्गा काट लीजिएगा, मगर मैं कंप्लीट कर लूं। अब देखिए, ये परंपराएं चलती आ रही हैं। जब हिंदू शब्द भी नहीं था तब भी ये परंपराएं थी, परंपरा इसलिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये सरकार सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर नहीं होती तो आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं होते। अगर हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म नहीं होता, बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म होता तो बांग्लादेश में आज 2%
सेक्युलर है ना साहब, सुमेरा जी, सेक्युलर है, तभी तो हम आलिंगन करके रहते हैं, तभी तो एक साथ रहते हैं, मारने की सोचते भी नहीं। इस तरह से ये सोच उजागर कर रहे हैं। इस देश में जो ये बात कह रहे हैं, इन लोगों को आज वो लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है जिन्होंने देश की आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, कोई देश की आजादी में नहीं निभाई। और जो पीछे प्राइम मिनिस्टर थे, लिखा हुआ है हिस्ट्री में कि अंग्रेजों से माफी मांगी थी, वो भी इन्हीं के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ लिखा? ये एक शर्मनाक बात है। मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं बता रहा हूँ, आधी अधूरी हिस्ट्री पढ़ के मत आइए। जो हिंदुओं का कत्लेआम करके गाड़ी भर करके पाकिस्तान से भेजी गई थी, वो लोगों ने मांगी थी। इस पर सबूत का जवाब देने दीजिए। आपने बात कर सबूत का जवाब देने दीजिए। ये पूछना चाहता हूं, बार-बार चलो पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, हम अपने देश के घूमने की बात करते हैं, भाई लोग करते हैं, आतंकवादियों का साथ देते हैं, कोई लोग करते हैं। आपने नहीं कहा, उनको जवाब देने, उन पर आरोप लगाए जी। ये आखिरकार रोज शाम को कांग्रेस के प्रवक्ता और कुछ कांग्रेस के साथी मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपके पूर्वज क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मैं आज कांग्रेस से पूछता हूं, सोनिया गांधी जी और उनके पूर्वज कौन से जिले से स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे? मुसोलिनी के साथ लड़ रहे थे, किसके साथ लड़? आप बता दें। बहुत छोटी छोटी बात, छोटी। अच्छा, हमारे पूर्वजों को गाली दे, वो बड़ी सोच। मैं सोनिया गांधी जी को लड़ाई लड़ रही हूँ, वो पूछूंगा छोटी सोच। अब वापस चर्चा के मुद्दे पर आ जाते हैं। विजेश लाल जी, सोनिया गांधी ने अपनी सास अपने पति को इस देश में निछावर किया है। उनके सास, उनके पति, हम सब आर्यन है, आर्यन बाहर से आए हैं, धरती पर हैं। सोनिया गांधी, शोभा जी आर्यन है। वापस चर्चा के मुद्दे पर आते हैं। सेक्युलर, अरे आप भी आर्यन है, आप दोष भी नहीं है। अरे आप भी आर्यन है, आर्यन है, आर्यन। आप बाहर से आई हैं, केवल सोनिया गांधी धरती पुत्री हैं, आप ऐसे मत नहीं। संवित जी, आप बीजेपी का एक नेता बता दीजिए। अरे हम सब आर्यन है भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं। खून बहाया है, खून? कैसी बातें कर रहे हैं? रक्तपात तो कल हुआ है पार्लियामेंट में, वैसा रक्तपात बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसे मत गुस्साइए, आप ऐसा बोल रही है जैसे कि सोनिया गांधी को झांसा में डाला है। मौलाना साहब के जो सवाल उठाया उन्होंने, सिंपल उदाहरण उनको देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस के नेता थे, विदर्भ प्रांत के सेक्रेटरी थे, जंगल सत्याग्रह में जेल में गए थे। कांग्रेस हिम्मत है तो दावा कर दिया हमारे। जहाँ हेडगेवार की आपने बात की, तो मुझे और हेडगेवार ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले मसूलिनी से मुलाकात वही कह रहा हूं, पूरा कहने दीजिए। आप कह तो रहे हैं, मैं आपकी बात की तायीद कर रहा हूं। मेरा कहना है कि डॉक्टर हेडगेवार ने व्यक्तिगत हैसियत से सत्याग्रह में भाग लिया था, इनकी बात सही है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सत्याग्रह से कोई संबंध नहीं, ये भी रिकॉर्ड पे है। आप खंडन कीजिए इस बात का। सहभागी होंगे, ये उन्होंने कहा था। संघ को इसने अलग रखा था क्योंकि संघ अलग संघ को राष्ट्रीय आंदोलन का, संघ को राष्ट्रीय इतिहास बदलने का लड़ाई छोड़ दीजिए, राहुल गांधी को सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्रामी मान लीजिए ना। स्वतंत्रता संग्राम में किसी ने योगदान ही नहीं दिया है। छोड़ दीजिए, मान लीजिए राहुल गांधी सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्रामी थे। चर्चा के मुद्दे पर आ जाओ। संग्रामी छोड़िए बात, हम मान जाते हैं। ठीक है, वापस चर्चा के मुद्दे पर आ जाते हैं। विजेश लाल जी एक प्रतिक्रिया देना चाहते थे, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है, अहंकार का जवाब आपको बिहार की जनता ने दिया है। आप भूलिए ना, वो तो आप किसकी बिहार की जनता ने इसी अहंकार का जवाब दिया है। ये देश 24 घंटे के हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर रहे थे और सब कुछ आपकी सोनिया जी कर रही थी। इतिहास नहीं है, इतिहास बोलिए ना, ये रोज हमारे पूर्वजों को गाली मत दीजिए। रोज मैं बता दूं आपको, हमारे पूर्वज बेचारे गरीब पूर्वज उनके मजाक उड़ाते हैं। रोज हमारे गरीब पूर्वजों पे मजाक उड़ाते हैं, किसान पूर्वजों पे मजाक उड़ाते हैं। हम लोग इतिहास की कैद में हैं। विजेश लाल जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आती हूं। दर्शक ने अभी भेजा है बुलेटिन में,
उस दिन का भी नाम है, तारीख का भी नाम है। वाजपेयी जी की माफी का लेटर छप चुका ठीक है, है। चलो, कहाँ छपा बिल्कुल, हुआ है? बिल्कुल, बुलेट ये से मार झूठ बिल्कुल मत बोलिए, दिखाइए कौन सा लेटर है आपके पास। लिखा हुआ माफी मांगी है। मौलाना साहब, ठीक है, ये वैसे बात- देखा जाए तो इसका यहाँ वंश पे मैंने भी बहुत पढ़ा है सारे वैसे। मुस्लिम जमींदार है, थे है। जो अंग्रेजों का साथ पार्लियामेंट दे रहे में लालू साथ प्रसाद दे रहे। यादव जी ने भी ये बात उठाई आप थी। technical प्रधानमंत्री उसको उस जमाने political में इसमें अटल बिहारी जी थे आप technical और उस उसको वक्त लेकिन अभी हम इस मुद्दे से उसका क्या ताल्लुक में आ है? जाते हैं। अभी इस मुद्दे से उसका कोई ताल्लुक चलिए, नहीं अब है। हम 2015 सेक्युलरिज्म की बात कर लेते हैं और उस पर चर्चा कर लेते हैं। जी देखिए, विजेश लाल जी। इतिहास से थोड़ा वर्तमान में आ जाते हैं। हाँ। बात हम सेक्युलरिज्म की कर रहे हैं। कॉमन एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो ये है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, है ना। वो तो कॉमन फ्रेमवर्क है ही, ठीक है। मेरे हिसाब से सरकारें आती हैं और जाती हैं और ये मुद्दा जानबूझकर उठाया जा रहा है ताकि लोगों को पोलराइज किया जाए। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जब दादरी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद मैं अक्सर टैक्सियों से इधर उधर आता जाता रहता हूं। उसके बाद मैंने कम से कम पर्सनली 10 लोगों का इंटरव्यू लिया होगा। 10 में से 9 ने कहा मारा, अच्छा मारा, सही किया उसको मार के, अखलाक को मरना ही था। मेरा कहने का मतलब यह है ध्रुवीकरण होता जा रहा है, लोग पोलराइज्ड होते जा रहे हैं। उनके दिमाग में जहर डाल दिया जा रहा है, उनके दिमाग में जहर डाल दिया जा रहा है। भारत सेक्युलर देश है, क्योंकि भारत का हिंदू सेक्युलर है, भारत सेक्युलर है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात बंसल साहब। भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू धर्म प्लूरल है। भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू धर्म प्लूरल है। भारत सेक्युलर है, मेरी बात सुनिए, भारत सेक्युलर है क्योंकि हिंदू धर्म प्लूरल है। भारत सेक्युलर नहीं बनता जा रहा है क्योंकि हिंदुत्व प्लूरल नहीं है। मुझे हिंदुत्व प्लूरल नहीं है। वन नेशन कल्चर बात करता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग मरते रहेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग मरते रहेंगे। प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई भी किसी की मौत का समर्थन नहीं कर सकता, कोई भी हत्या जायज नहीं हो सकता। आप ये बताइए, नाम लिया, सही बोल रहे जो जहर आज हम बोल रहे हैं समाज में, उसका फसल हम सेक्युलरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान में कॉमन सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि नहीं है? एक दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, बार बार इसका समर्थन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान सभा में किया था या नहीं किया था? दूसरी बात, तीसरी बात, पिछले 6 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कॉमन सिविल कोड पर सरकारों को फटकार लगाई है नहीं लगाई है? जब वो बीजेपी या और भी कोई राष्ट्रीय विचारों का संगठन उठाता है तो वो कम्युनल कैसे हो जाता है? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट ने सवाल आई है, ये तो एनडीए सरकार है, उसका ड्रामा सरकार क्या करना जा रही है? इससे क्यों जोड़ा जाता है? सेक्युलर कौन कह रहा है? के ऊपर आप बहस कराइए। कोई भी देश सेक्युलर समय नहीं है ना बाकी लोगों को बोले। विजय लेकिन विजय एक अहम बात उठा रहे हैं कि ये चर्चा, ये बहस की जा रही है। सर नहीं, अफसोस की बात है कि कॉमन सिविल कोड कोड लाइए, बिल्कुल ड्राफ्ट लाइए, कॉमन सिविल कोड पर उस पर बहस कराइए। दूसरा मुझे लगता है कि पहले ये सारी चीजें, एक मिनट, आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप बैठा। लेकिन आइए देखिए इस देश शांत हो कासिम साहब सुन लीजिए, कासिम साहब पहले सुनिए सर, पहले सिर्फ चुनाव तक ये चीजें रहती थी, ध्रुवीकरण की। जैसे ही चुनाव खत्म होते थे चीजें खत्म हो जाती थी। अब बड़े अफसोस की बात है कि ये परसिस्ट कर रहा है। ये जो ध्रुवीकरण वाला मामला है, चाहे हिंदुत्व वाला मामला है, चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का वाला मामला है, वो लगातार चुनाव के बाद तक जाता रहता है। तो ये सवाल की वजह क्या है? विजेश ने एक अहम बिंदु उठाया, मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि सरकार क्या करना चाहती है सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर, आगे क्या होगी सरकार की नीति, क्यों ये बहस चाहते हैं राजनाथ से? नहीं, देखिए कल प्रधानमंत्री ने इस पे बताया और राजनाथ जी ने भी बोला था कि इस पे कोई बदलाव नहीं होगा, बाईगॉन इज बाईगॉन, जो बीत गया मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। सरकार कोई बदलाव नहीं कर रही है, आत्महत्या है, खुद प्रधानमंत्री ने बोला। मगर मैं एक सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि हिंदू तो ठीक है, हिंदुत्व तो बुरा है क्योंकि दादरी हुआ। मैं दादरी पे ही सवाल पूछता हूं। एक ISIS से
पूरा इस्लाम बुरा नहीं हो जाता? आप नहीं कहते इस्लामियत बुरा है? एक दादरी से हिंदू बुरा, हिंदुत्व मैं बुरा, हिंदू बुरा नहीं कह रहा हूं, हिंदू बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं हाथ में मैंने सब नहीं बोल सकते। मैंने आप क्या कहने वाले हैं? शोभा जी पूरा नहीं किया, मैंने पूरा नहीं किया। हाँ, मैं इतना संक्षेप पूछ में रहा पूरा था, करिए, जैसे आपने कहा हिंदू तो भला मगर हिंदुत्व बुरा, आईएस को लेकर आप ऐसे कह सकते हैं क्या? इस्लाम तो प्रोपोनेंट ठीक है मगर इस्लामियत बुरा कह सकते हैं? नहीं, इसी से मालूम पड़ता है, इसी से मालूम पड़ता है। अच्छा, आईएस का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कादरी का हिंदुत्व से लेना देना है। ISIS है ना, अलकायदा है, दादरी हिंदुत्व है, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट है, दादरी हिंदुत्व है, मगर दादरी हिंदुत्व है, सॉरी टू से, मगर दादरी हिंदुत्व है, मगर दादरी हिंदुत्व है। आप इसका आपने कहा आईएस इस्लाम नहीं मान लिया, हिंदुस्तान में आप कह रहे हैं कि दादरी हिंदुत्व है, कैसे कह रहे हैं? जवाब देना चाहूंगा, कैसे है? वहां पर गन देने की बात किसने की? वहां पर योगी है, वहां पर योगी कांग्रेस भी कह रही है कि दादरी हिंदुत्व है, कैसे है? कैसे मैं जवाब देना कैसे है दादरी हिंदुत्व? दादरी हिंदुत्व है, जवाब देना चाहते हैं, सुन लीजिए। संबित सोनिया जी का स्वतंत्रता सेनानी है, बोली। शोभा जी आपका माइक में बिल्कुल डाउन करा दूंगा, आप बोल रही लगातार, ठीक है? एक सेकंड विनोद बंसल आप बना रहे हैं, शोभा जी आप दोनों को कह रही हैं, आप बना रहे हैं, हम तो नहीं रहे, मेरी बात को मैं बात सुनिए ना, बात को बंसल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? मैं एंकर हूं ना यहाँ पे, आप प्लीज चुप हो जाइए। एक सेकंड जी, अवस्थी की बात हो रही है जी। आज पूरी सेकुलरिज्म की धर्मनिरपेक्ष की बहस तो हो रही है, हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसी देश में कश्मीर नाम के अपने एक राज्य में सारे के सारे पंडित हिंदू बाहर निकाल दिए जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता कहां चली गई थी उस दिन? उस दिन अभय जी आप बताइए, आप हिंदुत्व के बारे में आप बोल रहे थे, उस दिन आपने क्या किया? आपने किसने क्या कहा? आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप हमसे मैं बताता हूं मैंने क्या किया। हमने तो कभी नहीं सुना आपको इस बारे में कुछ करते हुए, कभी नहीं देखा आपको इस बारे में कुछ करते हुए। आप देखना नहीं चाहते? सवाल ही हमने कभी नहीं देखा। आप तो उठाते भी नहीं है। आप जो ही कश्मीर का मुद्दा होता है आप उसको सांप्रदायिक कहते हैं। इसी देश में बयान दे दिया, मतलब राजनीति होती है इस मुद्दे पर, इसी देश में कैसे हो गया? सुनिए ऐसी बात का जवाब मैं दूंगा। कैसे हो गया? मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए। इसी देश में इस सेकुलर संविधान के तहत प्रोफेसर जोसेफ के केरल में हाथ काट दिए जाते हैं, इसी सेकुलर संविधान के तहत, सेकुलर जोड़ने के बाद इसी देश में विरोध हुआ था ना उसका, बहिष्करण हुआ है। देखिए उनको गोली मारी गई है उनको। आपका आपकी राय है, नहीं हमारी राय नहीं है। अपनी मर्जी से ऐसे कैसे बोल सकते हैं सब लोग? इस बीच एक सेकंड हमने पोल भी किया था इस मुद्दे पर, अपने दर्शकों से राय मांगी थी, वो क्या सोचते हैं? आप सबका ऑडियो इस समय नीचे चला जाएगा सर, मुझे बात रखने दीजिए। हमने पोल किया, लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप सब अपनी बात रख रहे हैं, हमने पोल किया, लोगों से पूछा कि क्या सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। ट्विटर पर यह पोल किया गया, लोगों का क्या कहना है वो भी देनिए। 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। शोभा ओझा जी, दुरुपयोग हो रहा है, 85% लोग कह रहे हैं सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, आज सरकार, कल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, या आज जो सरकार जिस तरह से, जैसे अभी संबित जी ने और तमाम लोगों ने सेक्युलरिज्म की जो इनकी परिभाषा इनके मुंह से हमने सुनी कि किस तरह से कह रहे हैं कि क्या सेक्युलरिज्म होता और क्या नहीं होता, कब होता। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म का पालन करिए पर दूसरे धर्म को भी एग्जिस्ट होने दीजिए, उनका सम्मान करिए। ये देश एक धर्म का नहीं, इस देश में
की स्ट्रेंथ है शोभा ओझा जी, सेक्युलरिज्म शब्द जो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं उसका क्या दुरुपयोग कर रही हैं? उसमें 85% लोग कह रहे हैं कि हो रहा है दुरुपयोग। चुनाव के पहले दादरी क्यों होता है? चुनाव के पहले घर वापसी क्यों होता है? चुनाव के पहले बहुत बड़ा प्रश्न है। और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है इस देश में? देखिए आप मैं जवाब दे दूं 5 सेकंड। देखिए सबसे बड़ा, हम इतिहास भूल जाइए, अभी 3 महीने पहले चले जाइए। सेक्युलरिज्म शब्द का किस प्रकार दुरुपयोग होता है। याकूब मेमन को फांसी चढ़ती है तो इन्हीं के नेता ट्वीट करते हैं मुस्लिम है, फांसी चढ़ा दिया गया। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, आतंकवादी तक का सपोर्ट करना पड़ता है किसके नाम पे? सेक्युलरिज्म के नाम पे। इससे बड़ा देखिए आतंकवादी, मैं समझ रही हूँ आतंकवादी नहीं होता है। आतंकवादी आतंकवादी नहीं बोल सकते सर, होता है। देखिए यही सेक्युलरिज्म आती है कि आप हर चीज को धर्म का 370 कम्युनल कैसे हो गया? 370 हिंदू मुस्लिम का इशू कैसे हो गया? नहीं तो 370 आप 370 रीजनल इशू है, हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं करा दिया। लेकिन हर मुद्दे पर ठीक है। नहीं सबसे देखिए सेक्युलरिज्म के नाम पे ओसामा बिन लादेन ओसामा जी बन जाते हैं, ऐसा दुरुपयोग होता है। संबित शोभा जी, कंचन ये सबसे भारी बात है। ओसामा जी कह रहे हैं ओसामा जी जहां के नेताओं ने की हुई बात है नहीं बहुत ही हल्के इशू पे आप ला रहे। सेक्युलरिज्म शोभा जी कैन अदर्स आल्सो स्पीक प्लीज। ठीक है, लेकिन कंचन अगर संबित जी कह रहे हैं या केतकर जी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग किया है, इस पर राजनीति की है, उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं, तो क्या दूसरी तरफ से इस तरह के बयान नहीं आते जिसमें कि जो बहुसंख्यक समाज है उसके पक्ष में बात की जाती है? देखिए मैं फिर से दोहराता हूं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने के लिए यहां पर बैठे थे, बात कहीं और चली गई। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो 3 शब्द हैं, वी द पीपल। आप जवाब नहीं दे रहे उनका भाई, क्या जवाब दीजिए ना। आप जब आप चिल्ला रहे थे मैंने आपको टोका नहीं था जी। आप उनका जवाब बड़े जोर गले से चिल्ला रहे थे आप। जवाब नहीं दे रहे आपने। वी द पीपल। ठीक है, अगर लोग सोच रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है तो प्लीज लोगों की बात सुनिए। मैं हर पार्टी को यही कहूंगा, सरकार को कहूंगा, जो विपक्ष में है उनको भी कहूंगा, सबको सुनना चाहिए ना। प्लीज आप लोगों की आवाज सुनिए। लोग ये क्यों कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है? ठीक, लेकिन क्योंकि कोई एक पार्टी कर रही है या संविधान जो सब कर रहे है हैं? वो लोगों के नाम से बना था, कोई कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू या किसी एक आदमी के नाम से नहीं या बना। सब कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है ना विजय। नहीं मैं एक बड़ा सवाल वही है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे तो हैरानी है कि सिर्फ 85% लोग कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म का दुरुपयोग हो रहा है। मुझे लगता था कि 90% से ज्यादा 95% लोगों को कहना चाहिए। और इसमें सारी पार्टियां शामिल है, अपने अपने हिसाब से सेक्युलरिज्म की परिभाषा तय करती हैं, अपने अपने हिसाब से तय करती हैं। इस पे संबित पात्रा बड़े खुश हो रहे हैं कि 85% उनके पक्ष में जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उनके पक्ष में जा रहा है। नहीं उनके विरोध नहीं जा रहा है, विरोध नहीं जा रहा है, मैं खुश नहीं हो रहा, किया जा रहा है। विजय उन्हीं को जगाया जा रहा है। दिक्कत कहाँ पे होती है? भारत में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में जो नैरेटिव एस्टेब्लिश किया गया है सेक्युलर और कम्युनल का, उसमें आप जैसे पत्रकार भी सेक्युलर कम्युनल की परिभाषा करते हुए बीजेपी नॉन बीजेपी लेवल पर उसको डिफरेंशिएट करते हो, इस वजह से दिक्कत है। आज तो अभी आप कह रहे हो हमने कब कहा? हम तो अभी तो मैंने अभी शुरू में बहस के शुरू में मैंने बहस के शुरू में क्या हमने तो कथित शब्द का इस्तेमाल किया। मैं एस्टेब्लिश नैरेटिव की बात कर रहा हूं और इस वजह से वो एक राजनीतिक शब्दावली है जिसका इस्तेमाल सभी राजनीतिक पार्टियां उसी पे कर रही हैं और वही प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है। हो गया है कि ये सेक्युलर हैं, ये धर्मनिरपेक्ष हैं, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, और उसको लेकर जो राजनीति होती है, क्या इस वजह से भी बीजेपी ये नैरेटिव बदलना चाहती है? इस वजह से राजनाथ सिंह इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी बदलना चाहती है नहीं चाहती है, मेरे सोच ये है कि वो सवाल नहीं है। सवाल ये है
कि संविधान में सेक्युलरिज्म का सही में मतलब क्या सोचा गया था, सेक्युलरिज्म शब्द हो या ना हो, होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी जो आर्टिकल 25 टू 28 आर्टिकल 25 टू 28 में जो रिलीजियस प्रोटेक्शन के राइट्स दिए गए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी संगठन ने बदलाव की मांग की हो। जो राइट प्रोटेक्ट करने तो जब है उसमें आर्टिकल 25 में भी है और संविधान की भावना भी है इसकी, किस लिए बदलना आवश्यक तो है? फिर सेक्युलर शब्द से क्या आपत्ति है? क्योंकि खुले आम पर एक उपासना पद्धति के आधार पर वोट मांगने वाले लोगों को यहाँ पे सेक्युलर कहा गया, और जब राष्ट्रीय मुद्दे उठाए गए 370 जैसे, तब उसको कम्युनल करार दिया गया, कॉमन सिविल कोड को भी कम्युनल कहा गया और बीजेपी से जोड़कर देखा गया। इस कारण से सेक्युलर और कम्युनल, सेक्युलर और कम्युनल, तो आपको आपत्ति क्या है कॉमन सिविल कोड से? कॉमन सिविल कोड से आपको करवाया था, इंदिरा गांधी ने करवाया था असम का चुनाव जीतने के लिए। अभय दुबे जी, धारा 370 आप हटा नहीं सकते, आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कह दिया, उसमें कोई क्या करेगा? चर्चा जरूरी है। विनोद बंसल, आप मेरी आवाज भी दबा रहे हैं, आप लोग सब मेरी आवाज दबा रहे हैं। अभी मुझे मेरी आवाज तो उठ जाने दीजिए जी। अभय दुबे जी, जो प्रोफेसर केतकर कह रहे हैं कि क्या इस तरह से अलग अलग कर दिया गया सेक्युलर और जो गैर सेक्युलर है, यानी कम्युनल है या धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बीजेपी और उसके खिलाफ राजनीति इस तरह से हो रही है देश में? देखिए, भारतीय जो सेकुलरिज्म की व्यवहारिक परिभाषा ये है कि जो लोग अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं उनको सांप्रदायिक कहा जाता है, जो लोग अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं है उनको सेकुलर कहा जाता है। ये मोटी मोटी परिभाषा है। अब कौन क्या है वो अपनी अपनी दाढ़ी में लोग देख लें किनकी दाढ़ी में तिनका है। मेरी समझ है उसके साथ, सारे सेक्युलरिज्म को, डिबेट को इसी समझ में खराब कर दिया। ठीक है, हो सकता है मैं गलत बात कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत बात कह रहा हूं, मुझे अधिकार है कि नहीं गलत बात कहने का? बिल्कुल है, तो कहने दीजिए ना, पूरी बात तो कहने दीजिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ये सही कह रहे हैं। राजनीति में व्यवहारिक रूप से यही परिभाषा है। राजनीति में व्यवहारिक दबाव डालेंगे। एक सेकंड, शोभा जी, क्या स्टेट मैं कह रहा हूं कि राजनीति में यही व्यवहारिक परिभाषा है। लेकिन क्या इसी के एक मिनट, हो रहा है? क्या ये पूरा एक बात तो कर लूं, एक बात तो कर लूं। अरे एक बात पूरा कर लेते हैं। शोभा जी, एक मिनट। राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी का भारत के इतिहास में पहली बार पूर्व बहुमत की सरकार आ गई है। एक मिनट, पॉलिटिकल रैलीज में शोभा जी, किया जाता है आपको शोभा जी, क्या वो ये कहेंगे कि मुसलमान बांग्लादेश चले जाए, पाकिस्तान चले जाए? क्या कोई गवर्नर ये बयान दे सकता है? जब आरएसएस की कैडर के लोग गवर्नर बन जाएंगे, कौन है पाकिस्तान? वो है पाकिस्तान। एडवाणी जी को भेजिए, एडवाणी जी को भेजिए, पाकिस्तान से आए थे बंसल जी, और बहुत सारे लोग। इस देश को आजाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने खून बहाया। सबसे ज्यादा सोनिया गांधी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि विनोद बंसल जी, आप सेक्युलरिज्म की बात करें, धर्मनिरपेक्ष की बात करें, लेकिन कैसे होगा ऐसे? एक धर्म के खिलाफ या एक लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की बयानबाजी सरकार में बैठे लोगों की तरफ से आती है तो सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष का फिर क्या मायने रह जाता है? मैं तो संक्षेप में 10 सेकंड में हाथ जोड़ के, ये सेक्युलरिज्म कितना महत्वपूर्ण शब्द है, मगर देखिए रोज शाम को ये खतरे में पड़ जाती है, फिर ये 10 लोगों का पैनल आके उसको बचाता है, फिर सुबह तक फिर खतरे में पड़ जाती है। नहीं है ऐसा, इतना फ्रेजाइल नहीं है जो रोज शाम को खतरे में पड़ जाए। वो इम्बाइब्ड है हमारे इनग्रेन। मैंने कहा अभी मौलाना साहब और मैं, अभी जब दुबे साहब कह रहे थे कि दाढ़ी में देखो तिनका, तो मेरा तो नहीं है। मौलाना साहब को मजाक में हंस रहे थे, दाढ़ी तो सिर्फ आप ही का है। देखिए ये मजाक हम लोग का चल रहा है। नहीं, हम लोग मजाक, देखिए हम लोग पूरे सेक्युलर लोग हैं। ये रोज शाम को सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ रही है। राजनीतिक बेनिफिट के लिए कांग्रेस ने वोट बैंक बनाने के लिए रोज शाम इसको खतरे में डालती है, मगर इसको उभारना है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बड़ी बहस से, इस गर्मा गर्म बहस से क्या निकलकर सामने आया? क्या सेक्युलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हो रहा है? क्या निकला इस चर्चा से? आइए वो आपको बता देते हैं। बड़ी बहस से क्या निकला? ज्यादातर वक्ताओं का मानना है कि सेक्युलरिज्म का गलत इस्तेमाल होता रहा है। सुविधा के हिसाब से परिभाषा दी जाती है सेक्युलरिज्म शब्द की।